हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट वीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट वीटीएसटी में बताया था मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है, आपको रीजन भी बताया था क्यों फ्लैट हो सकता है। आज भी बात कर लूंगा कि यहाँ पे क्यों मैं फ्लैट होने के ज़्यादा चांसेस बोला था, फ्लैट क्यों हुआ। और बहुत लोगों को आज लगता है कि यहाँ से गैप अप मिल सकता है और बहुत लोगों को यहाँ से लगता है कि गैप डाउन हो सकता है। तो गैप अप का रीजन यही हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक ब्रेकआउट पे है बहुत दिन बाद, बोले तो 1 महीना 1.5 महीना बाद ही ब्रेकआउट मिल रहा है, अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल रहा है। तो हो सकता है कंटिन्यू भी हो सकता है, लेकिन अभी हम 100% नहीं बोल सकते कि एचडीएफसी बैंक ब्रेकआउट है या नहीं है। ये सब कुछ हम आज जानने वाले हैं। जैसे मैं डेली आपको इंडेक्स और यूएस मार्केट बताता हूं, तो आज थोड़ा सा मैं स्टॉक पे भी बात कर लूंगा जो सबसे बड़ा वेटेज हो, जैसे आपका एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एसबीआई, कोटक, आईसीआई और आईटी कंपनी, ये सारे हम आज स्टॉक भी देखने वाले हैं। तो आज हम जानते हैं कि कल यानी थर्सडे को गैप अप हो सकता है या दोबारा यहाँ पे फ्लैट ओपन हो सकता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 3 दिन से लगातार निफ्टी बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। तो 3 दिन के बाद एक अच्छा खासा हमें लगता है कि मोमेंटम मिलना चाहिए। यानी कल निफ्टी के दिन एक्सपायरी है, निफ्टी के एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा मोमेंटम मिलने के ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी का। चलिए, यहाँ पे अगर देखा जाए निफ्टी, जैसे मैंने आपको कल बताया था, एक रिजेक्शन पॉइंट यही है आपका 524,500 और यही रिजेक्शन पॉइंट है। ये इतनी आसानी से तोड़ने वाला नहीं है, यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देने वाला है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल कैंडल यहाँ पे सस्टेन हुआ है, तो यहाँ पे सस्टेन होने का चांसेस बन सकता है। एक चीज़ और हो सकता है, इससे पहले देखो यहाँ पे, ठीक है, ये इरेज एक बार हटाता हूँ, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी कैंडल आया है यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ, डाउन साइड ही है, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन भी हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा चांसेस क्या लग रहा है, बुलिश का भी पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से बुलिश पैटर्न जा सकता है। लेकिन ये पैटर्न जो है बहुत बड़ा पैटर्न है, यानी 24,500 का जो लेवल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मिलने वाली है 300 पॉइंट की, यानी 24,800 तक ये मार्केट जा सकता है। यहाँ तक जहाँ से हमने अच्छा खासा यहाँ से सेल किया था, याद करो ये वाला लेवल सेल किया था 24,800 का, यहाँ तक ये आ सकता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। तो अभी फिलहाल हम इससे बात करने वाले हैं कि यहाँ से गैप अप होने के चांसेस है कि नहीं। एक बार मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी भी देख लेता हूँ, ठीक है। तो बैंक निफ्टी देखने के बाद थोड़ा सा आपको चांसेस बताता हूँ, ठीक है, यहाँ से गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ से रिजेक्शन लिया और यहाँ से भी रिजेक्शन लगने के चांसेस बन सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जब तक ये लेवल, जैसे मैंने आपको बताया कि 52,500 का लेवल जब तक यहाँ से क्रॉस नहीं करता तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आना मुश्किल है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और बहुत लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई, फिर रेड आई, फिर ग्रीन, तो इसे हम रिटेस्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हम रिटेस्ट नहीं बोलते हैं, ठीक है। रिटेस्ट अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है, फिर रेड कैंडल आता है, फिर ग्रीन कैंडल आता है, फिर हम उसे रिटेस्ट बोलते हैं। अभी यहाँ पे हम रिजेक्शन पॉइंट बोल सकते हैं, यानी 300 पे क्लोज हुआ है तो 200 पॉइंट अभी इसके पास है। 200 पॉइंट अगर इसके ऊपर जाता है, कल अगर गैप अप भी होता है, ठीक है, अगर गैप अप मान लो यहाँ पे गैप अप होता है, अभी 200 की जगह है, तो गैप अप हो सकता है, बहुत सारे रीजन है। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको बोलूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे जिस कंडीशन में खड़ा है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो अभी हमें नेगेटिव दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 60% गैप डाउन या फ्लैट ओपन होने के चांसेस है, 40% यहाँ पे फ्लैट या पॉजिटिव है। ठीक है, तो ज़्यादा मेजर डिफरेंट नहीं है, 20% का डिफरेंट है, तो ज़्यादा मेजर नहीं है। तो ज़्यादा चांसेस यहाँ पे गैप डाउन या फ्लैट ओपन होने के चांसेस दिख रहा है। वैसे ही निफ्टी में भी देखा जाए तो निफ्टी में भी वही है, ये 500 का रिजेक्शन ले रहा है। जब तक किसको क्रॉस नहीं करता तब तक यहाँ पे ये 220 पॉइंट, यहाँ भी 200 पॉइंट है, तो इसको क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी मैंने यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे भी थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, 60% जो होगा नेगेटिव होगा, 40% पॉजिटिव होगा। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, 20, यानी जैसे बैंक निफ्टी है वैसे निफ्टी भी है। नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप देख लेते हैं। मिड कैप में देखा जाए तो मिड कैप भी एक रिजेक्शन पॉइंट पे है। जैसे यहाँ पे देखो, एक कैंडल यहाँ पे जब यहाँ पे आया तो इसके नीचे आया, यहाँ पे आया, फिर इसके नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर इसके नीचे आया, फिर यहाँ पे आया है, तो फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट मिल सकता है। तो जब तक इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं करता, जब तक इसके ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं करता, तब तक हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हो छोटे स्टॉप लॉस के साथ तो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, निफ्टी में भी कर सकते हो, जैसे बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे देखो, अगर कल फ्लैट ओपन होता है तो आप यहाँ पे कर सकते हो 52,500 का स्टॉप लॉस लगाकर।
ठीक है, 52,500 की स्टॉप लगाकर यहाँ पे फ्यूचर सेल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट हम लोगों को मिलने वाला है। अगर इसको क्रॉस करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 200 पॉइंट जाएगा, ज़्यादा मत करना, ठीक है, बहुत छोटा क्वांटिटी एक लॉट से करना। तो अगर आपका 200 पॉइंट जाता है तो मोटा मोटा आपका 3,000 लॉस होता है, ठीक है। ये तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग में भी कर सकते हो, इतना प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अपने एनालिस्ट से आप कर सकते हो कि आपका लगता है कि आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, चलो रिलायंस की बात किया था, रिलायंस आ जाते हैं। और रिलायंस में देखो लाइव क्लास पे भी, लाइव में भी बताया था आपको, यहाँ पे लाइव में बताया था 9 बजे से 11 बजे AM तक मैं रहता हूँ, 2 घंटे रहता हूँ, ठीक है। 2 घंटे में अगर ट्रेड मिलता है तो करता हूँ। और मैं बता दूँ सबसे पहला ये हम मेरा पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव ये चीज़ है कि यहाँ पे 2 घंटा तो रहता हूँ। जब तक एक सेफ ट्रेड नहीं बनता तब तक यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करवाते, ठीक है, ट्रेड नहीं हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे तो यही सेफ चीज़ है कि जब तक एक सेफ ट्रेड नहीं मिलता, और यानी यहाँ पे सबसे पहला जो ट्रेड है मेरा पॉजिटिव में आना चाहिए, यानी प्रॉफिट में आना चाहिए। तो अगर प्रॉफिट में है तो यहाँ पे हम पहले ट्रेड अगर प्रॉफिट में है तो फिर हम लोगों का एक साइकोलॉजी, माइंड साइकोलॉजी चेंज नहीं होता है, वो पॉजिटिव ही रहता है। अगर पहला ही ट्रेड नेगेटिव चला जाता है तो थोड़ा सा इसे हम यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजी चेंज होने लगता है, ठीक है। ये रियलिटी है। यहाँ पे जब पहला ट्रेड हम लोगों का गलत हो जाता है तो एक साइकोलॉजी चेंज हो जाता है, और इसे जितना भी लॉस होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 1,000 रुपये लॉस हुआ, अब इसको क्या बोलोगे कि मेरा ये कवर हो जाए, ठीक है। ये कवर होने का चांस यहाँ पे देखोगे कि हर जगह आपको डायरेक्शन मिलेगा, कि हर जगह आपको ट्रेड दिखने लगेगा, हर जहाँ देखोगे यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ट्रेड यहाँ मिल लो। अगर यही 1,000 रुपये आपका प्रॉफिट है तो आप शांति से बैठे रहोगे, यहाँ पे कोई आपके अंदर कोई भी है नेगेटिव, कोई भी साइकोलॉजी कोई भी खराब नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉस ही सबसे बड़ा है कि ये लॉस आप सोचते हो कवर हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लॉस लेकर जाना पड़ता है, और कभी कभी आपको प्रॉफिट तो लेना ही होता है, ठीक है। और मैं आपको देखो इस मंथ में आपको मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूं, ठीक है, पोर्टफोलियो पैनल दिखाने वाला हूं कि कितना मेरा इस मंथ में प्रॉफिट है और कितना लॉस है, क्यों लॉस है, क्यों प्रॉफिट है, ये सब कुछ मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। तो वो अगले मंथ में, हमें लगता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको वो वीडियो मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैं बताया नहीं कि रिलायंस देखो, इससे पहले मैंने जैसे बताया कि 1300 के ऊपर जब तक नहीं जाता, 1330, ठीक है, ये वाला पार्ट है, 1330 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। 1330 यानी इस लेवल के आसपास है, इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तभी हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, नहीं तभी हम बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। 1330 के ऊपर या 1340 के ऊपर निकलने दो, फिर यहाँ पे हम एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं HDFC बैंक, जिसकी मैं बात किया था। HDFC बैंक में क्या नया है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कोई पैटर्न आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कि कौन सा पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी मैं बताने वाला हूँ लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पैटर्न क्या बन रहा है, आप पढ़े होंगे, ठीक है, कप एंड हैंडल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आप कैंडल स्टिक पढ़े होंगे, चार्ट पैटर्न आप पढ़े होंगे तो आपको ये कप एंड हैंडल बनता है। तो कप एंड हैंडल कैसा था, कप बड़ा होता है, हैंडल छोटा होता है। तो यहाँ पे अब कप एंड हैंडल के ऊपर जब ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे गैप अप होने के पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे मानेंगे कि ये फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकडाउन है, ठीक है। जाते जाते ये कैंडल जो है, देखो जो लास्ट जो कैंडल यहाँ से पहला दिन का था, यानी कल का जो कैंडल था, इसके ऊपर क्लोज किया है कि नहीं। अगर इसके ऊपर क्लोज किया है, ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोज किया है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 70% गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। और इसके नीचे है तो हम यहाँ पे 50-50 बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी अभी ऊपर है, यानी 1812 पे क्लोज है, तो यहाँ पे हम 70% यहाँ पे गैप अप होने की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। अगर ये गैप अप हुआ, HDFC बैंक हुआ, तो फिर निफ्टी और आपका बैंक निफ्टी को दोनों को ऊपर ले जा सकता है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम ICICI देख लेते हैं, ठीक है। आपको पैटर्न समझ आ गया होगा तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म यानी आपका टारगेट ये बनेगा, और ये टारगेट क्या बनता है ये भी देख लो, ठीक है। मोटा मोटा ये टारगेट जो होता है ना हम लोगों का, ये गैप होता है बीच का, यही यहाँ पे इतना ही पार्ट ऊपर का हमें देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ से कितना पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पार्ट देख लेता हूँ, ये कितने पर भी है, यहाँ पे आपका 1800 से है, और ये पे कहाँ पे है, यानी 60, यानी 40 पॉइंट की यहाँ पे आपकी जगह है, ठीक है।
40 पॉइंट की यहाँ पे आपकी जगह है, मोटा मोटा ये 1900 के आसपास ये जा सकता है, यानी 1900 के आसपास यहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे 1860 1870 तक ये जा सकता है, तो यहाँ तक आप देख सकते हो। ठीक है, छोटा स्टॉप लॉस के साथ इसी कैंडल के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं, चलो जैसे मैंने एसबीआई की बात की, एसबीआई भी देख लेते हैं। तो एसबीआई अभी वही है, एक रेंज है, ठीक है, डाउन साइड में है, तो यहाँ पे ये डाउन साइड की पोजीशन यहाँ पे हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपका कोटक है, कोटक भी एक रेसिस्टेंस पे आकर ऐसी कैंडल बनी है, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद विप्रो देख लेते हैं, तो विप्रो भी टॉप पे जाकर जब ऐसी कैंडल बनती है तो थोड़ा नेगेटिव यहाँ भी दिखता है। चलो नेक्स्ट हम आते हैं अब यूएस मार्केट में, यानी डाउ जोन को फ्यूचर हम एक बार चेक करते हैं। ठीक है, डाउ जोन का फ्यूचर कहाँ गया, ये रहा। डाउ जोन के फ्यूचर में देखो, कल मैं क्या बताया था आपको, याद करना, ये कल मैं बताया था कि ये कैंडल है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ये कैंडल अभी देखो इसके आसपास है। अगर आज इसके ऊपर निकला, यानी अगर मोटा मोटा अगर देखो ना 45,000 का लेवल क्रॉस कर दिया, तो फिर यहाँ से अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मिलने वाली है, यहाँ से बुलिश पैटर्न बन सकती है 45,000 के ऊपर। ठीक है, मोटा मोटा यहाँ से अगर देखा जाए 200 पॉइंट अगर ऊपर और चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। और नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं आपका नैस्डैक की फ्यूचर देख लेते हैं। नैस्डैक फ्यूचर अभी भी नेगेटिव है, तो जब तक इसके नीचे रहेगा तब तक यहाँ पे हम नेगेटिव बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, देखो ये नेगेटिव नैस्डैक नेगेटिव है और डाउ जोन पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आज जो है बहुत ज़्यादा डाटा भी आने वाला है यूएस मार्केट में। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना कौन कौन से आने वाली है। ठीक है, तो ये डाटा आने वाली है, तो बहुत सारे, अब एक चीज़ और होता है कि डाटा ज़्यादा आता है, तो यहाँ पे जैसे एक डाटा आपका नेगेटिव आ गया, एक डाटा पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो दोनों क्या करेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी मार्केट साइडवेज हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट साइडवेज भी हो सकती है, तो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल मेरा जो व्यू रहेगा, जब तक 24,500 के नीचे निफ्टी है तब तक मैं नेगेटिव देखूंगा। अगर उसके ऊपर निकला तो मैं बुलिश, अच्छी वाली बुलिश देखूंगा। और ये बैंक निफ्टी 52,500 के ऊपर निकलता है तो फिर वहां से हम बुलिश देखने वाले हैं। और स्टॉप लॉस के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर अभी होल्ड है, स्टॉप लॉस के साथ आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और हम लोग मिलते हैं कल प्रॉफिट के साथ।